करियर में एजुकेशन के बैरियर्स तो आते रहते हैं। मम्मी चाहती है डॉक्टर बने और पापा इंजीनियर बनाना चाहते हैं और दोस्त लगे हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लाइन में। लेकिन हमारे करियर का क्या होगा? इस एजुकेशन के दौर में इतना सारा कंफ्यूजन। स्ट्रीम्स अलग अलग है लेकिन करियर एक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? कैसे चुने आर्ट्स कॉमर्स साइंस? व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HSSC एंड SSC? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आ रहा है V24 तास, द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ आपके इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन या करियर में कोई भी तकलीफ आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। देखते रहिए द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स की इस भागती दौड़ती जिंदगी में वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो कौन से स्ट्रीम में जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करें। हमारे पहले के एपिसोड में आपको बहुत ही आसान भाषा में किरण सर ने सारे सवालों के जवाब दिए थे। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। तो नुपुर हमें बताइए कि आज हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। बिल्कुल सही कहा तुमने आयुष। किरण आचार्य सर ने बहुत ही सिंप्लीफिकेशन से सारे सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें से ये सवाल उठ रहा है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी जरूरत क्या है। तो ये सवाल भी हम किरण आचार्य सर से जान लेते हैं। अब जो भी अलग अलग तरीके के सवाल इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं, तो उन सारे सवालों को अगर समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये जानकारी लेनी ज़रूरी है ताकि आपको उन सवालों के जवाब मिल जाए कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है, ये क्यों ज़रूरी है। यही आप सभी के इन सवालों के जवाब हो सकता है कि इसकी ज़रूरत अगर हमें पता चले तो शायद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाने वाली है और इसका क्या असर अपने एजुकेशन पे या अपना जो भी करियर होता है उसके ऊपर होने वाला है। जैसा पिछले सवालों के जवाब देते हुए भी मैंने आपको समझाया था कि 10th स्टैंडर्ड तक SSC तक की जो जर्नी पहले थी, यानी अभी भी है, ये इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली नहीं होगा, इससे वक्त लगेगा, लेकिन जो जर्नी इनकी 10th तक की होती है, SSC तक की होती है, उसके बाद इन्हें एक उस पर्टिकुलर रिजल्ट के अनुसार सिलेक्ट करना होता है कि वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से मेन स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम में आगे पढ़ाई करेंगे। फिर 2 साल उन्हें बफरिंग का मिल जाता है, जहाँ पे फिर एक बार बोर्ड एग्जाम आती है और उसके बाद वो प्रिपेयर होते हैं या सिलेक्ट होते हैं आगे की फर्दर ग्रेजुएशन की, जहाँ पे हमें आगे का जो अपना जो जर्नी होती है उसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं एक और बोर्ड एग्जाम के बाद। बट आफ्टर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर पाथ आफ्टर 10th बोर्ड एग्जाम, तो ये 2 बोर्ड एग्जाम का जो बर्डन है, इन 2 बोर्ड एग्जाम्स के बर्डन को थोड़ा सा रिलीज करना, ये एक पॉइंट था इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया। और दूसरा जो पॉइंट था वो थोड़ा सा और अलग है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है, जो पॉइंट्स उसमें मेंशन किए गए हैं, वो अलग अलग एक्सपर्टीज के सुझावों के अनुसार किए गए हैं। और ये 1 या 2 साल का काम नहीं था, ये बहुत दिन पहले से, मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड पहले इन्होंने ये काम शुरू किया था। यहाँ पे 6th स्टैंडर्ड के बाद जो 2nd 3rd का जो एक ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ये बनाया गया है। इसमें से जो 2nd फेज का जो 3 का जो इनका पोर्शन है, जहाँ पे 6th 7th एंड 8th स्टैंडर्ड का जो पार्ट आता है, वहाँ पे इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करने का इन्होंने एक सुझाव रखा हुआ है और जिसके ऊपर काम चल रहा है, शुरू हो चुका है। ये वोकेशनल एजुकेशन जो है, इसका जो फोकस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया है, जो बेहद ज़रूरी है। और शायद आपके सवालों का यही जवाब है कि व्हाई वी नीड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा हुनर और थोड़ा सा स्किल जो है वो अपने एकेडमिक एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। दूसरी ज़रूरत इसलिए है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली जहाँ पे एजुकेशन शुरू होता है वहाँ पे बच्चे बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक जितना भी आंकड़ा हमें दिखता है, जो भी नंबर्स हमें दिखते हैं, वो सेम नंबर्स हमें जूनियर कॉलेज लेवल पे नहीं दिखते हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 10th के बाद ड्रॉप आउट होते हुए हमें नज़र आते हैं।
12th के बाद का अगर यही आंकड़ा अगर हम देखें, यही नंबर अगर हम देखें 12th के बाद का, तो वो और कम हो जाता है। इसका मतलब जो एक लाइन हम लोग अगर नीचे के एजुकेशन की देखें तो वो ट्रायंगल की तरह कम होती हुई हमें हायर एजुकेशन तक नजर आती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी खामियां अपने अभी के एजुकेशन सिस्टम में है जिसकी वजह से बेसिक ग्राउंड लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी वजह से अपर लेवल के एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन तक नहीं आ पाते हैं। तो अगर किसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ विद्यार्थियों का एजुकेशन अगर बीच में छूट रहा है तो एटलीस्ट उनके पास कुछ ऐसा हुनर, कुछ ऐसा स्किल हो जिसकी वजह से वो अपने करियर में या उनकी लाइफ में आगे सर्वाइव करते हुए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और इसीलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपर्ट्स द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन करने का सुझाव है कि 6th स्टैंडर्ड से, जहाँ पे वो 6th स्टैंडर्ड के उस फ्रेम में, उस फॉर्मेट में एंटर करते हैं, वहाँ पे उन्हें उनके हिसाब से या उनकी लाइकेबिलिटी के हिसाब से कोई ऐसा एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो उन बच्चों को सिखाया जाए जो उन्हें पसंद है, और वो जो स्किल है वो उनका डेवलप किया जाए। यहाँ पे ये स्किल डेवलपमेंट का जो पोर्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्कूल लेवल पे जो है वो करने के लिए उन्हें एक समय दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से आप ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, किस तरह से हम बच्चों का जो, उनका जो हुनर है या उनकी जो लाइकेबिलिटी है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि जिस तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि पिरामिड की तरह ये जो संख्या है ये कम होती जाती है, ये एक बहुत ही चिंता की बात है। मतलब एक और ये कहा जाता है कि भारत देश जो है इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है और बहुत सारे ग्रेजुएट्स बाहर निकल रहे हैं। भारत इंडिया एक ग्रेजुएट की फैक्ट्री है, ये भी एक कहा जाता है। और वहीं पे कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो एंड तक एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ग्रेजुएशन के एंड तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। इन दोनों का संतुलन बनाने के लिए ही ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको हमें पॉजिटिवली लेना है और इसको समझ के हमें इसके ऊपर अमल करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से किरण आचार्य सर ने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल ये है कि हाउ टू सिलेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी तकलीफ आती है कि वो कौन सी स्ट्रीम चुने। तो चलो किरण सर से पूछते हैं आसान भाषा में इसका क्या जवाब है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन या कॉमन क्यूरीज आज के युवकों में होती है, किस तरह से सिलेक्ट किया जाए आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस सेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो स्ट्रीम हम समझते हैं, ये सबसे पहले हमें एक जानना होता है कि ये स्ट्रीम्स क्यों बनाई गई है। क्या वजह हो सकती है कि एजुकेशन में इस तरह की स्ट्रीम्स हमारे सामने अवेलेबल कराई जाती है। हम ये तो ज़रूर सोचते हैं कि ये इसे कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे मैं तय करूँ कि मुझे आर्ट्स में जाना है या मुझे कॉमर्स में जाना है या मुझे साइंस में जाना है। लेकिन सवाल ये है कि ये बनाई क्यों गई है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। बेसिकली आर्ट्स सेक्शन जो है, आर्ट सेक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ये एक कुछ सेट ऑफ माइंड हमारे बने हुए हैं जिसे हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। आर्ट्स का मतलब केवल हिस्ट्री की पढ़ाई और बस हिस्ट्री की पढ़ाई करके आगे टीचर्स की नौकरी, ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स का मतलब है कि अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं, या बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। रहा सवाल साइंस का, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि खाली बस मैथमेटिक्स और साइंस में, क्योंकि हाल ही में इन दिनों में एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल मुझ तक पहुंचा था किसी ऐसे ही माध्यम से कि उस लड़के ने 74% लेके 12th का कॉमर्स उसने कंप्लीट किया और उसके बाद में उसका ये कहना था कि मुझे अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या केवल इस बेस पे, इस बिना पे मैं सीए कर सकता हूँ या मुझे सीए करना चाहिए। और ये सवाल लेके वो मेरे पास आया हुआ था। अब मुझे ये बताते हुए ये बताना बहुत ज़रूरी मुझे उसमें लगा कि केवल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने की वजह से मैं ये एक पर्टिकुलर साइड लेता हूँ या पर्टिकुलर एजुकेशन में कंप्लीट करता हूँ या करने वाला हूँ, ऐसा नहीं होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसकी अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं। एक सब्जेक्ट मेरा अच्छा है या एक पर्टिकुलर एरिया में मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं, मैं नॉलेज एक्वायर कर सकता हूं, इसका मतलब मैं उसमें प्रोफेशनली काम कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करना, उसकी जिम्मेदारियां निभाना एक अलग बात होती है और कोई सब्जेक्ट पसंद आना ये अलग बात होती है। और जहाँ पे एजुकेशन का सवाल है वहाँ पे हमें इसे बैलेंस करना होता है।
तो आप में से जिनका सही में हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में इसमें सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है और साथ में आपको ऐसा लगता है कि उससे जुड़े हुए कुछ और ऐसे ट्रेंड्स, कुछ और ऐसे माध्यम हैं जहां पे आप आपका करियर बना सकते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस करते हुए आपको सिलेक्ट करना होता है कि क्या मैं आर्ट्स लूँ, मैं कॉमर्स लूँ या मैं साइंस लूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करके बताना चाहूँगा। जैसे अगर आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी या आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स है या आपको इकोनॉमिक्स वगैरह जो है वो आप उसमें मार्क्स एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली टीचर्स का एक माइंडसेट करके आप वहाँ पे जाएंगे, नहीं। आप ये भी साथ में देखिए कि क्या आपको घूमना पसंद है, क्या आप कहीं ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पुराने किले वगैरह होते हैं, क्या आप वहाँ पे जो भी आप बाकी लोग देखते हैं और आपका जो नज़रिया होता है क्या उसमें कोई फ़र्क है, जैसे पुरातत्व विभाग वगैरह हो गया। या तो फिर आपको न्यूज़पेपर में किस तरह के न्यूज़ पढ़ना आपको पसंद है, क्या आप खाली एंटरटेनमेंट की न्यूज़ पढ़ते हैं या तो फिर आप कुछ ऐसे भी सेगमेंट न्यूज़पेपर्स में होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह जो होता है, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह जो पेपर होते हैं, क्या आप ऐसे पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि जो मुझे अच्छे मार्क्स दिला रहा है ऐसा सब्जेक्ट और जो मेरी लाइकेबिलिटी है, इन दोनों को अगर आप मैच कर पाते हो, अगर आप 360 डिग्री उस पर्टिकुलर जो भी आप सेगमेंट देख रहे हो उसमें 360 डिग्री अगर आप सोच पाते हो, तो इन दोनों का मैचअप करके हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या मैं आर्ट्स सिलेक्ट करूं, क्या मैं कॉमर्स सिलेक्ट करूं या मैं साइंस सिलेक्ट करूं। दूसरी जरूरी बात कि कभी भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मतलब अगर मुझे साइंस में अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और मेरे जो भी पहचान में या रिश्ते में कोई एक पर्सन था कि जिससे भी साइंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे एंड फिर उसने साइंस लिया, फिर उसने आईआईटी के लिए तैयारी की एंड फिर उसने वो क्रैक किया, तो फिर मैं अगर साइंस में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ तो मुझे भी उसी वे पे जाना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग टेक्निसॉवी हो चुके हैं। हमारे पास गैजेट है जो हमें दुनिया दिखाता है। आप सर्च कर देखिए, कितने तो भी कलाकार ऐसे हैं, कितने तो भी एक्टर्स ऐसे हैं कि जो लिटरली आईआईटी की पढ़ाई करके आए, लेकिन वो किसी अभियांत्रिकी, किसी ऐसे क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, बल्कि वो एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं। वो लिटरली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए डेडिकेशन वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन एक अलग ट्रैक होता है एंड आपका जो हुनर है या आपका जो स्किल है जिसमें आप आपका प्रोफेशन आगे कर सकते हैं वो अलग हो सकता है। सो इन दोनों को बैलेंस करते हुए पर्सन टू पर्सन इसमें डिफरेंट एंगल्स आते हैं और ये बैलेंस करते हुए अपने आप को पूछते हुए हमें ये डिसाइड करना होता है कि क्या हम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस इनमें से कौन सी साइड लें। करियर में एजुकेशन के बैरियर्स तो आते रहते हैं। मम्मी चाहती है डॉक्टर बने और पापा इंजीनियर बनाना चाहते हैं और दोस्त लगे हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की लाइन में। लेकिन हमारे करियर का क्या होगा? इस एजुकेशन के दौर में इतना सारा कंफ्यूजन। स्ट्रीम्स अलग अलग है लेकिन करियर एक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? कैसे चुने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HSSC एंड SSC? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आ रहा है V24 तास, द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आपके एजुकेशन या करियर में कोई भी तकलीफ आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। देखते रहिए द करियर शो इन एसोसिएशन विद विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।